हेलो एवरीवन। जेडबलई एडवांस 2025 पेपर 2 का ये सम चलिए सॉल्व करते हैं। 6 infinitely large and thin non-conducting sheets are fixed in configurations 1 and 2। तो ये configuration 1 and configuration 2 ये सारे non-conducting sheets है और फिगर देखेगा तो इन sheets के ऊपर surface charge density भी दिए गए हैं। पढ़ आगे। As shown in the figure, the sheets carry uniform surface charge densities which are indicated in terms of sigma naught. Okay. The separation between any two consecutive sheets is 1 micrometer। मतलब ये कोई भी दो शीट्स के बीच का डिस्टेंस देखेगा तो ये 1 माइक्रोमीटर होगा। आगे पढ़। The various regions between the sheets are denoted as 1, 2, 3, 4, 5। If sigma naught is 9 microcoulomb per meter square, okay, then which of the following statements is or are correct? Take permittivity of free space epsilon naught as 9 into 10 power 12 farad per meter। Is or are correct मतलब there may be multiple correct answers। I've taken that sum from section 2 of the paper where, like I said, where there can be one or more than one correct answers। So इसे सॉल्व करना शुरू कर। पहले तो ऑप्शन पढ़ ले। इन रीजन 4 ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 1, ये कॉन्फ़िगरेशन 1 उसका रीजन 4, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी जीरो। अगर एक इन्फिनिट प्लेट लेगा जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो एक नियर बाय पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये थियरी में हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है। अब उन्होंने बोला रीजन 4 ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 1 मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट करना शुरू कर इसी फॉर्मूला के हेल्प से। अगर पहला प्लेट देखेगा तो ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड को पुश करेगा, नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड को पुल करेगा। तो पॉजिटिव प्लेट इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर पुश करेगा और इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हम राइट वाले फील्ड्स को पॉजिटिव ले लेंगे और लेफ्ट वालों को नेगेटिव ले लेंगे। सिमिलरली अभी ये प्लेट 2 है, इसका चार्ज नेगेटिव है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पुल किया जाएगा बाय द प्लेट 2 और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि लेफ्ट वाले नेगेटिव थे इसलिए मैं लिखूंगा माइनस सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वाला प्लेट ले ले। पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड को पुश करेगा मतलब इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में आएगा। फिर ये वाला प्लेट ले ले। नेगेटिव प्लेट इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को पुल करेगा, फील्ड लेफ्ट में गया, ये फील्ड नेगेटिव होगा, मैग्नीट्यूड में रहेगा सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सो माइनस सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर ये वाला प्लेट, अब ये वाला जो प्लेट है वो इस पॉइंट के राइट में है। पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड को पुश करेगा मतलब इस पॉइंट पे इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में जाएगा। तो इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड हम नेगेटिव लेंगे बिकॉज लेफ्ट वाले हम नेगेटिव ले रहे थे। इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे बनेगा सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जो कि माइनस होगा, सो माइनस सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आखिरी वाला प्लेट नेगेटिव, पॉइंट जो यहां पे था नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड को पुल करेगा, फील्ड राइट में आया तो ये वाला फील्ड प्लस होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट तो फील्ड बनेगा प्लस सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इन सबका टोटल कर तो ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, प्लस माइनस ये भी कैंसिल हुआ, माइनस प्लस ये भी कैंसिल हुआ। सो बेसिकली इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तेरा जीरो आया। ऑप्शन ए में वही बोला था कि रीजन 4 ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 1 मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो इस वजह से ऑप्शन ए बिकम्स वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस। इन अ सिमिलर वे तू ऑप्शन बी भी वेरीफाई कर पाएगा। इट सेज इन रीजन 3 ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 2, ये तेरा कॉन्फ़िगरेशन 2 और ये उसका रीजन 3, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। सो let's start calculating things in the same manner। रीजन 3 मतलब ये पॉइंट ले ले, ये पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड को पुश करेगा, वापस राइट हैंड साइड वाले पॉजिटिव ले ले, लेफ्ट वाले नेगेटिव ले ले, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा दैट विल बी सिग्मा नॉट बाय 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और टोटल करके ही लिख तो ये बनेगा सिग्मा नॉट बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। फिर इस वाले प्लेट का पुल होगा बिकॉज ये नेगेटिव प्लेट था तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा माइनस सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर ये प्लेट ले ले, ये प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड पुश करेगा तो ये प्लस बनेगा, सो इट इज प्लस सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर ये वाला प्लेट, अब ये वाला प्लेट पुल करेगा बट पॉइंट 3 पे पुलिंग इफेक्ट मतलब फील्ड राइट में जाएगा तो इसका फील्ड प्लस हो जाएगा, सो दिस बिकम्स प्लस सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर ये वाला पॉजिटिव प्लेट पॉइंट 3 पे पुश करेगा, फील्ड लेफ्ट में गया तो इसे नेगेटिव लेंगे तो इसका जो फील्ड आया वो बनेगा माइनस सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और फाइनली आखिरी वाला प्लेट नेगेटिव है, इस पॉइंट पे पुल करेगा, फील्ड राइट में गया तो इसका फील्ड पॉजिटिव लेंगे, ये बनेगा वापस सिग्मा नॉट बाय 2 मतलब प्लस सिग्मा नॉट बाय 2
अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस क्योंकि हमने अभी अभी डिस्कस किया राइट का फील्ड है तो पॉजिटिव लेंगे, टोटल कर ले तो सिग्मा नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आएगा। सो यस, सिग्मा नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट ऐड होगा तो दैट गिव्स यू सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर माइनस सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस वाला कटा, ये प्लस और ये माइनस भी कटा, एंड फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आया सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। उन्होंने बोला था सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, तो बी इज गोइंग टू बी एन इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके, एक्स्ट्रा सारी चीजें मैंने इरेज आउट कर ली है। अब ऑप्शन सी और डी पढ़ ले। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट शीट्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस 1 एंड 2 इज 5 वोल्ट एंड 0 वोल्ट। बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन 1 में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइंड करना पड़ेगा, सिमिलरली कॉन्फ़िगरेशन 2 में भी फाइंड करना पड़ेगा, और फिर सी डी में से जो भी राइट या रॉन्ग है वो पता चल जाएगा। फॉर्मूला हम यूज करेंगे V इक्वल टू E इंटू डी। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, E मतलब इन बिटवीन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और D मतलब प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। इन्होंने बोल के रखा है कि किसी भी दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस 1 माइक्रोमीटर होगा, तो D का वैल्यू तो हर सेटअप हर रीजन के लिए हमें ऑलरेडी पता है। अब पॉइंट है कि E का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा हर रीजन के लिए। टोटल देयर आर 10 रीजन्स, 10 का 10 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने में आई एग्री की टाइम लगेगा, बट दैट्स द ओनली वे आउट। इनफैक्ट थोड़ा अगर समझ भी जाएगा ना तो इतना लंबा नहीं है जितना तू सोच रहा है। फॉर एग्जाम्पल रीजन 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेगा तो ये प्लस वाला पुश करेगा, माइनस वाला पुल करेगा, और इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एड अप होगा। एक का था सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे का भी सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐड करेगा तो ये बन जाएगा सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। बाकी सारे प्लेट्स में देखेगा ना तो ये प्लस वाला पुश करेगा, माइनस वाला पुल करेगा, तो ये दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैंसिल हो गया। ये प्लस वाला पुश करेगा, ये माइनस वाला पुल करेगा, तो इनका भी, इन दोनों का भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रीजन 1 में कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली सेटअप कुछ ऐसा है कि रीजन 1 में जो भी एक साइड के प्लेट्स है, इफ दे आर प्लस एंड माइनस, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैंसिल होगा, बट ये प्लस और ये माइनस ऑपोजिट साइड्स पे थे रीजन 1 के लिए, तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एडअप होता है। ओवरऑल रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। रीजन 2 का देख ले, ये प्लस माइनस सेम साइड पे है तो इनका कैंसिल होगा, ये प्लस माइनस रीजन 2 के वापस सेम साइड पे है, मतलब ये प्लस वाला पुश करेगा, ये माइनस वाला पुल करेगा, तो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज रीजन 2 में कैंसिल होंगे। फिर सिमिलरली ये दो भी रीजन 2 के सेम साइड पर है, प्लस वाला पुश करेगा, माइनस वाला पुल करेगा, तो इनके भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज रीजन 2 में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट तेरा 0 आएगा। रीजन 4 में सिमिलर चीज हुई थी और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 ही मिला था। कंटिन्यू कर रीजन 3 के लिए, प्लस एंड माइनस आर ऑन द सेम साइड ऑफ रीजन 3, इनका कैंसिल होगा। ये प्लस वाला रीजन 3 में पुश करेगा, माइनस वाला पुल करेगा, इनके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज एडअप होंगे। एक का था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों का टोटल करेगा, ये आ जाएगा सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर ये दोनों प्लेट्स भी रीजन 3 के सेम साइड पे है, तो प्लस का पुश माइनस का पुल ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। रीजन 4 में हमने देखा 0 था। रीजन 5 पे आ जा, ये प्लस और माइनस का कैंसिल होगा, प्लस माइनस का कैंसिल होगा, प्लस वाला पुश करेगा, माइनस वाला पुल करेगा, तो टोटल रीजन 5 में भी आ जाएगा सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हर रीजन का हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था। लाइक आई सेड, फॉर्मूला यूज करेंगे V इक्वल टू E इंटू डी। पहले वाले का ले ले, सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा नॉट देके रखा है 9 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, मतलब 9 इंटू 10 पावर माइनस 6। एप्सिलॉन नॉट मतलब ये लेना था 9 इंटू 10 पावर माइनस 12, सो अपॉन में ले लेना 9 इंटू 10 पावर माइनस 12, ये टोटल करेगा तो आएगा 10 पावर 6। ये बना तेरा E का वैल्यू, बिकॉज दिस वाज द वैल्यू ऑफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। E को मल्टीप्लाई करना था D के साथ, D था 1 माइक्रोमीटर, मतलब 10 पावर माइनस 6, 10 पावर 6 इंटू 10 पावर माइनस 6, ये बन जाएगा 1। तो इस रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 1 वोल्ट। अगर कन्वेंशन के हिसाब से देखेगा तो कैपेसिटर में प्लस टू माइनस ट्रैवल करके पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लेते थे, तो ये विद कन्वेंशन अगर देखेगा तो ये बनेगा -1 वोल्ट। अब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, तो E इंटू डी करेगा तो V का वैल्यू भी 0 आएगा। सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट सेकंड रीजन में भी था, सेकंड मतलब थर्ड रीजन में, तो इधर भी तेरा V का वैल्यू आएगा -1 वोल्ट, ये वापस तेरा आएगा 0 वोल्ट। और रीजन 5 में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट था जैसा यहां पर था, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा -1 वोल्ट।
अगर टोटल करेगा तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया -3 वोल्ट। -3 वोल्ट इफ यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मैग्नीट्यूड में देखेगा तो 3 वोल्ट आना चाहिए। तो आखिरी के प्लेट्स के बीच में, मतलब एक्सट्रीम प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए था 3 वोल्ट ओनली इन मैग्नीट्यूड। सी में बोला है यही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 5 वोल्ट, तो ऑप्शन सी भी एक गलत ऑप्शन होगा। सिमिलरली इधर भी सारे 5 के 5 रीजन्स का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ले। सो यस, रीजन 1 पे आ जा। रीजन 1 में प्लस वाला पुश करेगा और ये माइनस वाला पुल करेगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा नॉट बाई 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली इसका भी सिग्मा नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट राइट में ही था, तो प्लस करेगा सिग्मा नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट गिव्स यू सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फर्स्ट और लास्ट प्लेट का हमने किया। इन बिटवीन वाले प्लेट्स जो है रीजन 1 के लिए, दिस इज ऑन द सेम साइड, तो इनका जीरो होगा। ये माइनस प्लस भी सेम साइड पर है तो इनका भी जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर आ गया सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली रीजन 2 का ले ले। रीजन 2 में भी ये प्लस और ये माइनस ऑपोजिट साइड्स पे है, तो इन दोनों का टोटल करके आने वाला है राइट में सिग्मा नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर आएगा ये वाला और ये वाला ऑपोजिट है, तो ये वाला पुल करेगा, ये वाला पुश करेगा, तो इनका टोटल हो जाएगा सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट राइट में गया था बिकॉज इसने पुश किया, इसने पुल किया, तो नेट होगा सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट ऑन द लेफ्ट माइनस सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऑन द राइट। तो इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा लेफ्ट में, which is sigma naught by 2 epsilon naught. So yes, go ahead, थर्ड वाला रीजन ले ले। थर्ड वाले रीजन में वापस इसका पुश इसका पुल, तो इन दोनों का तो टोटल आ जाएगा राइट में सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर इसका और इसका कैंसिल होगा बिकॉज दे आर ऑन सेम साइड्स एंड माइनस एंड प्लस था। सिमिलरली ये वाला और ये वाला भी थर्ड रीजन के सेम साइड पे है, तो इनका भी कैंसिल होगा। तो थर्ड रीजन में आएगा सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऑन द राइट। फोर्थ रीजन ले ले, वापस इसका और इसका पुश फॉर दिस पुल फॉर दिस, तो इन दोनों प्लेट्स का टोटल आ जाएगा सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऑन द राइट। फिर इस वाले प्लेट और इस वाले प्लेट का कैंसिल होगा, ये वाला प्लेट पुल करेगा, ये वाला प्लेट पुश करेगा, सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब टोटल आ गया सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट ऑन द लेफ्ट, सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट ऑन द लेफ्ट, सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऑन द राइट। सब्ट्रैक्ट करेगा तो ये मिलेगा सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऑन द लेफ्ट। सो रीजन 4 का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऑन द लेफ्ट। रीजन 5 पर आजा, इसका पुश इसका पुल, मतलब ये टोटल राइट में आएगा सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर माइनस प्लस का कैंसिल होगा बिकॉज दे आर ऑन द सेम साइड्स, ये माइनस और प्लस का भी कैंसिल होगा, तो रीजन 5 में टोटल बचेगा सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब रीजन 1 का कैलकुलेट कर। रीजन 1 का ध्यान में रख राइट में जा रहा था, सो ये वाला राइट में होगा। सो यस, सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये हमने कैलकुलेट किया था सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू आता था 10 पावर 6 बाई 2 कर ले, तो ये होगा 1 बाई 2 10 पावर 6, मतलब 0.5 10 पावर 6, तो ये बनेगा 0.5 10 पावर 6, लेकिन ये ई का वैल्यू है, इंटू डी कर, मतलब इंटू 10 पावर माइनस 6 बिकॉज डी का वैल्यू इज 1 माइक्रोमीटर। सो इंटू 10 पावर माइनस 6, ये दोनों कैंसिल होंगे और पोटेंशियल डिफरेंस फाइनली आ जाएगा 0.5 वोल्ट। 0.5 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन द फर्स्ट रीजन। 0.5 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस आई नो एक स्केलर क्वांटिटी है, बट फिलहाल नोटिस करेगा तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड गोइंग ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये 0.5 वाला फिलहाल के लिए प्लस ले ले। सेकेंड वाला जो भी लेगा वो लेफ्ट में था, इसलिए इसका तो माइनस लेगा, तो ये सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट वैल्यू 0.5 आएगा, बट इसका ले लेंगे माइनस 0.5 वोल्ट। तो सेकेंड वाले का लिया माइनस 0.5 वोल्ट। थर्ड वाले में राइट में गया तो ये वाला लेंगे प्लस 0.5 वोल्ट। फोर्थ वाले का लेफ्ट में गया सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ओनली, तो इसका ले लेंगे माइनस 0.5 वोल्ट। और फिफ्थ वाले का राइट में गया तो इसका ले लेंगे प्लस 0.5 वोल्ट। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये टोटल करके आ गया प्लस 0.5 वोल्ट।
और इन्होंने बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट शीट्स इज 0। ये 0 नहीं है, पॉजिटिव 0.5 वोल्ट मिला, तो डी भी गलत ऑप्शन होगा। यस, द ओनली करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए। ऑफिशियल आंसर की देख ले। Yes, A is the only correct option and with that we are done with this sum. I know calculation काफी tedious था, but थोड़ा सोचेगा ना तो कैपेसिटर्स का बस बेसिक फॉर्मूला ही यूज किया, जैसे E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर एन इन्फिनिट शीट एंड V इक्वल टू E इंटू डी। अगर ये फॉर्मूला आते हैं तो इस सम को सॉल्व करना कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं था। लाइक आई सेड, डेफिनेटली कैलकुलेशन टीडियस था, बट जेडबल एडवांस का सम है तो थोड़ा बहुत तो एक्सपेक्टेशन आपसे रखा ही जाएगा। सम तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस पूरे पेपर का प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जरूर चेकआउट करना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।